सो वेरी गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक न्यू अपडेट आई है निमसेट 2025 में। हालांकि इसका भी फॉर्म लाइव नहीं हुआ है। बहुत ही जल्दी आपको निमसेट 2025 का कंप्लीटली फॉर्म आ जाएगा। यानी कि कब एग्जाम होगा, कौन सा एनआईटी कंडक्ट कर रही है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, कौन कौन सी एनआईटीज ऐड हुई हैं, कौन कौन सी ट्रिपल आईटी ऐड हुई है, सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। बट अभी कुछ अपडेट्स पता चले हैं हम लोगों को, तो मैंने यहाँ पे एक सेशन लेने की कोशिश की है। पहला अपडेट ये है कि ट्रिपल आईटी बड़ोदरा इस बार से एमसीए में ऐड हो रही है। यानी कि जैसे लास्ट ईयर हमारा एनआईटी पटना और ट्रिपल आईटी भोपाल ऐड हुआ था, उसी तरीके से इस बार ट्रिपल आईटी बड़ोदरा ऐड हो रहा है। साथ ही साथ कुछ एनआईटीज में सीट्स भी बढ़ रही हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी एनआईटीज में सीट बढ़ने जा रही है। जो कंफर्म न्यूज है कि उनमें सीट्स 100% बढ़ेगी, और क्या और भी एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज ऐड हो सकती हैं ट्रिपल आईटी बड़ोदरा के अलावा, तो ये सारा हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिपल आईटी बड़ोदरा एडेड एमसीए कोर्स इन देयर कैंपस ऑफलाइन। मतलब उनका जो ऑफलाइन कैंपस चलता है, जो कि गांधीनगर में चलता है। जैसे ट्रिपल आईटी का जो कैंपस है, भोपाल का कैंपस है एनआईटी भोपाल के अंदर, उसी तरीके से ट्रिपल आईटी बड़ोदरा का जो कैंपस है वो अभी गांधीनगर के एक गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर चलता है। इसलिए उन्होंने बोला है कि हमारा गांधीनगर के ऑफलाइन कैंपस में इसकी सीट्स हम लोग 120 इंक्रीज कर रहे हैं और एमसीए स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। 120 सीट्स के साथ तो 120 सीट तो आपकी डायरेक्ट डायरेक्ट कौन इंक्रीज करने जा रहा है? ट्रिपल आईटी बड़ोदरा। आपकी सीट्स कम कितनी हुई है? एनआईटी सूरतकल ने एमसीए बंद कराया तो 58 सीट्स आपकी कम हो गई है ना। आपको पता है एनआईटी सूरतकल ने बहुत पहले नोटिस निकाल दिया था कि हम अब कंटिन्यू क्या नहीं करेंगे, एमसीए प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऑलराइट। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र इस बार आपकी सीट्स बढ़ाने जा रहा है, राइट। एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपकी सीट्स बढ़ने जा रही है, बहुत अच्छी न्यूज है। और अच्छी खासी सीट्स बढ़ने जा रही है एनआईटी कुरुक्षेत्र में। साथ ही साथ एनआईटी अगरतला में भी आपकी सीट्स बढ़ने जा रही है। मतलब जो आपकी सीट्स कम हुई है 58, बट मुझे ऐसा लगता है कि लगभग में 200 सीट्स तो मिनिमम इंक्रीज होगी। मतलब लास्ट ईयर जो सीट्स थी उससे करीब 150 सीट्स ज्यादा आपकी इंक्रीज हो रही है, राइट। कोई बात नहीं, यहाँ पे मच्छर है, हरकत करता है कभी कभी। ठीक है। तो यहाँ पे एनआईटी कुरुक्षेत्र और एनआईटी अगरतला आपकी सीट्स बढ़ाने जा रहा है। एनआईटी अगरतला लगभग में ये मान के चलिए कि अच्छी खासी सीट्स बढ़ाएगा, और एनआईटी अगर कुरुक्षेत्र भी सीट्स बढ़ाएगा आपकी। मतलब लगभग में आपकी 58 सीट्स कम हो रही है, तो 200 के अप्रोक्स, क्योंकि 120 तो सीधा ट्रिपल आईटी बड़ोदरा में इंक्रीज हो गई है, तो वो सीट्स आपकी बढ़ने जा रही है। मतलब आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं निमसेट 2025 की, इसको अच्छे से करते रहे। सीट्स भी इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ हो सकता है नंबर ऑफ कॉलेजेस भी इंक्रीज हो जाए। एनआईटी सूरतकल का काम तो किसने कर दिया? ट्रिपल आईटी बड़ोदरा ने कर दिया, नंबर ऑफ कॉलेज बराबर हो गए। बट अगर मैं बात करूं कि क्या और भी कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं, तो बिल्कुल इसके भी चांसेस हैं। ठीक है, अभी कोई ऐसी बात ओपन हुई नहीं है। जो बातें ओपन हुई मैंने आपको बता दी, जैसे कि 2025 कंडक्टेड बाय एनआईटी तिरची। एनआईटी तिरची इस बार एग्जाम को कंडक्ट करेगा, ये भी बात पता है। और एनआईटीज और भी ऐड होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अभी कंफर्म न्यूज नहीं है। बट जो जो न्यूज पता चलती जाएगी आपको बता दी जाएगी, या फिर निमसेट 2025 का नोटिफिकेशन ही आपको एक दो दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां पे ये सारी चीजें पता चल जाएगी। ट्रिपल आईटी बड़ोदरा के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली उन्होंने प्रॉपरली सारी चीजें मेंशन की है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी triple-it-बड़ोदरा.ac.in। ठीक है। तो यहाँ इनके वेबसाइट पे ही इन्होंने बोला है कि कुछ न्यू प्रोग्राम लॉन्च किए इन्होंने। बीटेक एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक स्टार्ट कर रहे हैं, बीटेक ईसीई में करने जा रहे हैं, और एमसीए स्टार्ट करने जा रहे हैं, साथ ही साथ बीएससी ऑनलाइन डिग्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। बट कौन सा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों ये लोग? एमसीए कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप एमसीए पे क्लिक करेंगे, राइट, तो डेफिनेटली आपको एमसीए के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी कि एमसीए प्रोग्राम हमारा कैसा है, राइट। जैसे प्रोग्राम के बारे में बताया इन्होंने कि भाई मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ट्रिपल आईटी बड़ोदरा विल एड्रेस द ग्रोइंग डिमांड ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे आईटी फील्ड हमारा ग्रो कर रहा है, डिमांड्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। उस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, एमसी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रोफेशनल्स उनको प्रोवाइड करेंगे। सबसे बड़ी चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे प्रोफेशनल्स, है ना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एमसीए कोर्स एक प्रोफेशनल पीजी कोर्स है, राइट। प्रोफेशनल, जैसे एमबीए भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, बट वो मैनेजमेंट में प्रोफेशनल कोर्स है। बट एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, या कह सकते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर एक प्रोफेशनल कोर्स है। और जो बीटेक है वो डिग्री है, वो टेक्निकल डिग्री है एक्चुअली, राइट। बट ये प्रोफेशनल पीजी कोर्स है, इसलिए हाई डिमांड ऑफ प्रोफेशनल जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एमसी प्रोग्राम स्टार्ट करने के बारे में सोचा है। यहाँ पे बताया हुआ है उन्होंने कि हम क्या क्या करेंगे, राइट।
ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए उन्होंने कि भाई एडवांस नॉलेज एंड स्किल्स देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेशंस करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट में आगे लेके जाएंगे, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म जो है वो उसको इंप्रूव करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे भाई पर्सन की, राइट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिखाएंगे। तो ये सारी इनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप एमसी प्रोग्राम करोगे तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स तो अच्छे होते हैं ट्रिपल आईटी में, ठीक है। ड्यूरेशन इन्होंने कितनी दी है, 6 मंथ की इन्होंने ड्यूरेशन, सॉरी 6 सेमेस्टर की इन्होंने ड्यूरेशन दी है, यानी कि 3 इयर्स का कोर्स प्रॉपरली लेके आए हैं ये लोग, ठीक है। ये इन्होंने ब्रॉड एरिया बताए, हालांकि आप जाओगे तो सिलेबस भी डिटेल में उन्होंने दे दिया है 6 सेमेस्टर का, बट ब्रॉड एरिया उन्होंने बता दिया कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं। मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स पे काम करेंगे, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा, ह्यूमैनिटीज रहेगा, सोशल साइंस भी बताएंगे, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बताएंगे, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करेंगे, मैनेजमेंट स्टडीज कराएंगे, ठीक, इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इनोवेशन हो गया, ये सब स्किल्स आपके अंदर डेवलप की जाएंगी, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप पे काम कराएंगे। तो ये इनका ब्रॉड एरिया है, मतलब हमारा इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये सारे आपके फुलफिल करेंगे, राइट। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, गांधीनगर कैंपस का मतलब इनका यही है कि अभी जो कैंपस है वो गांधीनगर में चल रहा है, मतलब बड़ोदरा में नहीं चल रहा है, कहां पे चल रहा है, गांधीनगर में। तो गांधीनगर में ये कैंपस इनका चल रहा है, भाग मच्छर यहां से, ठीक है। ब्रांच का नाम इन्होंने एमसी बताया है, टोटल जनरल की सीट्स 12 रखी है इन्होंने, राइट। ओपन सीट्स कितनी है, ईडब्ल्यूएस की सॉरी सीट्स है ना, ओपन सीट्स कितनी है टोटल 48, मतलब ये कह सकते हो 48 ओपन है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है 12 है, एसटी की कितनी है 10 है, एससी की 18 है, ओबीसी की 32 है, टोटल कितनी सीट्स हो गई 120 सीट्स इनकी हो गई जो ऑफ कैंपस गांधीनगर में रहेगी। अब जो सबसे बड़ा बात है, जैसे कि आप लोग सुबह से बोल रहे हो कि सर फीस बहुत ज्यादा है, राइट, तो डेफिनेटली फीस आपको ज्यादा दिख रही है, एक सेमेस्टर की फीस, ये केवल फीस है, राइट, इसमें कहीं पे भी हॉस्टल वगैरह नहीं इंक्लूड आई थी ना, हॉस्टल एंड मेस रिजर्व फंड है ना, रिजर्व किया है, केवल रिजर्व करने की फीस ले रहे हैं, राइट, कि आपको सीट गारंटेड मिल जाएगी अगर आपने ये फीस पे कर दिया तो आपका रिजर्व हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा मुझे लगता है अलग से फीस लगेगी आपकी, है ना, लिखा भी होगा ना, ठीक है। तो ये 1,46,000 करके लगभग में आप मान के चलिए 3 लाख रुपए तक फर्स्ट ईयर में लगेगा, उसके बाद आगे जाके वही 2.5 लाख के आसपास आपका, तो लगभग में 7.5-8 लाख रुपए के आसपास आपका लगने वाला है, इतना ही है ना, 8,40,000, मतलब 8.5 लाख के आसपास आपका फीस लगने वाला है, ट्यूशन फीस प्लस इसमें आपका हॉस्टल फीस भी आप इंक्लूड कर लीजिए, 1 लाख रुपए तो साल का मान के चल ही सकते हैं, तो 11 लाख रुपए के आसपास का आपका एमसीए कंप्लीट होगा। तो फीस के नजरिए से देखेंगे तो ट्रिपल आईटी भोपाल की भी फीस पिछले साल ज्यादा थी, और मैं आपको बता दूं ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, मतलब कह सकते हो सेमी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सेंट्रल चलाता है, ये प्राइवेट कॉलेजेस टाइप के रहते हैं ट्रिपल आईटीज, बट इनकी वैल्यूज बहुत अच्छी है, इनके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ ट्रिपल आईटी हैं जो टोटली गवर्नमेंट चलाती है, उनमें फीस ज्यादा नहीं है, बट कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी ट्रस्टी हैं, जिनकी कह सकते हो कुछ अलग लोग ऑपरेट करते हैं, तो उनकी फीस थोड़ी ज्यादा रहती है। ट्रिपल आईटी रायपुर के साथ भी वही है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर जो है वो फुल फ्लैश गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद फुल फ्लैश गवर्नमेंट के अंदर में चल रहा है, तो फीस है थोड़ी ज्यादा है, अच्छी बात है, बट परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये हम लोग चॉइस में रखेंगे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि जब कुछ नहीं मिलेगा तो ट्रिपल आईटी बड़ोदरा ही सही, लास्ट ईयर भी ऐसे ही देखने को मिला था, बच्चों ने ट्रिपल आईटी भोपाल को कहां पे रखा, सबसे लास्ट में रखा, बट सीट्स नहीं बची उनकी भी, बच्चों ने ले लिया एडमिशन, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी बात तो ये है कि भाई एक कॉलेज तो आपके पास ऑप्शन तो है, मान लो कोई बच्चा ड्रॉपर है और मान लो वो अब ड्रॉप नहीं ले सकता, तो ये सब एजुकेशनल जो लोन आपको मिल जाते हैं, उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें, एजुकेशन लोन जो आपके होते हैं उनके थ्रू आपकी पूरी फीस मिल जाएगी आपको, और ये फीस जरूर जरूर आपको 11 लाख लग रही है, पर जब आप जॉब करेंगे ना, और अगर मान लो आपको 6 लाख का भी पैकेज स्टार्ट होता है, मैं बहुत मिनिमम बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो भी आप 2 लाख रुपए करके 3-4 साल में इसको खत्म कर देंगे, पर 6 लाख कंटिन्यू तो रहेगा नहीं आपका पैकेज, अगर स्टार्टिंग पैकेज 6 लाख का भी मिला तो अगले साल वो 10-12 होने वाला तय है 100%, फ्रेशर को थोड़ी कम जॉब मिलती है मान लिया, राइट, उसके बाद फिर 12 लाख 15 लाख, तो ये सब बहुत नॉर्मल फीस आपके लिए लगेगी आपको 1-2 साल बाद, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ट्रिपल आईटी है, पहला बैच है, तो डेफिनेटली प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड वो ब्रेक नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं ट्रिपल आईटी के बारे में, ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म ही आप जानते होंगे क्या होता है, राइट, ये स्पेशली टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, मतलब यहाँ पे मैकेनिकल डिग्री केमिकल डिग्री नहीं होती है, राइट, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ही होते हैं ओनली, दैट्स इट, राइट, तो इनके यही वाली ब्रांचेस चलती है,
तो इनका पूरा फोकस रहता है सीएस डिपार्टमेंट पे, मतलब सीएसई के जो भी कंपनीज आती हैं वो सारी एमसीए के लिए बैठाएंगी, ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। जब एमसीए का प्लेसमेंट होगा, आप बीटेक का प्लेसमेंट देख के मत जज करें कॉलेज को, और ना ही खुश हो जाए कितना अच्छा प्लेसमेंट है। एमसीए का डाउन हो सकता है, बट कंपनीज बहुत अच्छी आएंगी। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, डेफिनेटली यू कैन क्रैक अ गुड कैंपस प्लेसमेंट, राइट। तो प्लेसमेंट की चिंता मत करें, आप बस अपनी पढ़ाई करते रहें निमसेट के लिए। ये तो एक कॉलेज है, आपका ऐड हो गया है और नोटिफिकेशन आएगा, तो हो सकता है ऐसे कुछ 2-3 कॉलेज और ऐड हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि एमसीए के स्कोप को ये प्रूफ कर रहा है कि एमसीए की आज भी बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से एमसीए करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, एक अच्छी हैंडसम सैलरी आपकी हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने एक्चुअली इसको मत पढ़ना, आप लोग निमसेट से कॉपी कर डाला है, ठीक है। ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये देखिए क्या अपीयर फॉर निमसेट 24 के लिए सर क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब उन्होंने 2024 वाला निमसेट का क्राइटेरिया खोला और वहां का एलिजिबिलिटी उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी वही है जो निमसेट की है, ठीक है। तो आपको अलग से एलिजिबिलिटी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है एडमिशन प्रोसेस। तो उन्होंने पहले लिख दिया क्या कि भाई हम एमसी प्रोग्राम किस में लेंगे, निमसेट में लेंगे, राइट। द इंस्टीट्यूट में कंडक्ट स्पोर्ट, उनको पता है अभी से ही, ठीक है, क्योंकि उनको पता हो गया होगा, फोन पे बात कर लिए होंगे ट्रिपल आईटी में, क्या स्पोर्ट कराए थे क्या, बोले हाँ थोड़ा लास्ट में बच्चे एडमिशन लेते हैं, बट ले जरूर लेते हैं। बोले क्या होता है, तो स्पोर्ट होता है, बोले। तो उन्होंने लिख दिया, अभी लिख दिया, इंस्टीट्यूट में कंडक्ट स्पोर्ट एडमिशन आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द निमसेट एडमिशन प्रोसेस फॉर अवेलेबल सीट्स। कह रहे जो अवेलेबल सीट्स है पहले निमसेट से भरेंगे। अगर मान लो निमसेट से नहीं भरते हैं, भाई अपना तो लेके चलेंगे, पहली बार वो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, सॉरी कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, मान लो निमसेट से बच्चे उनके पास जा ही नहीं रहे, तो भी सीट्स थोड़ी खाली छोड़ेंगे, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, स्पोर्ट एडमिशन स्टार्ट करेंगे, जो पहले पहुंचेगा उसको दे देंगे। स्पोर्ट एडमिशन में भी पहले क्राइटेरिया रैंक का ही रहेगा, बट अगर मान लो रैंक वाले तब भी नहीं आए, तो भी उनका कहने का मतलब हम अपनी सीट्स क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, राइट। पहली प्रायोरिटी क्या है उनका, निमसेट। तो सीट्स तो बचने वाली नहीं है भाई, ठीक है, निमसेट में इतने सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हैं। तो आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि बच्चों के लिए जो सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और ये बहुत जल्दी कमिंग सून, मतलब 1-2 दिन के अंदर आने वाला है, ठीक है। जो आपको डर लग रहा है कि भाई कैसे अब सीयूटी क्लियर किया जाए बचे हुए 20-25 दिन में, तो उसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट आने वाला है। तो आप पढ़ाई करते रहे, निमसेट का भी अनाउंसमेंट आने वाला है कि एग्जाम कब होगा, कौन सी डेट में एग्जाम होने वाला है, कौन सी एनआईटी कंडक्ट करने वाली है, ठीक है, कितने दिन आपके पास बचे हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन सी एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज हमारी ऐड हो गई हैं। ये सारी बातें आपको डिटेल में कब पता चलेंगी, जब निमसेट का फॉर्म आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि इस बार लेट हो गया है। पहले 28 फरवरी 27 फरवरी में अभी तक कई सालों में देखने को मिलता था, ठीक है। एक्चुअली एनआईटी त्रिची में एक फेस्ट है, हो सकता है कि जो प्रोफेसर लोग हैं वो भी उस फेस्ट में बिजी हो, राइट। तो हो सकता है कि 2-3 दिन में आपका वो फेस्ट कंप्लीट होने के बाद आ जाए, ठीक है। एक एमसीए मीट कराता है एनआईटी त्रिची, शायद आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मतलब पूरे इंडिया के एमसीए के बच्चे वहां जाके, एमसीए डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करता है एनआईटी त्रिची का, और बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल राउंड होते हैं, ठीक है। तो वो फेस्ट होने वाला सर, 1-2 दिन बचे हैं, 3 दिन उसके। तो हो सकता है कि उसके बाद रिलीज करें, या हो सकता है उसके बीच में भी आ सकता है आपका, राइट। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल आईटी ऐड होना आपके लिए एक गुड न्यूज है। साथ ही साथ सीट्स आपकी 100% बढ़ रही हैं। कौन कौन सी सीट्स बढ़ रही हैं, ट्रिपल आईटी में तो बढ़ ही रही हैं, बड़ोदरा में 120 सीट्स, साथ ही साथ निमसेट में आपका क्या बोलते हैं, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी अगरतला भी सीट बढ़ाने जा रहा है। ये 100% तय है कि इन दोनों की तो बढ़नी है, राइट। इसका तो मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन मैंने ले लिया है। बाकी अदर जब ये 2 एनआईटी बढ़ा रही, तो हो सकता है और भी एनआईटी बढ़ा दे, एनआईटी पटना सीट्स बढ़ा दे, या हो सकता है इलाहाबाद सीट्स बढ़ा दे। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, ऑलराइट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक्मे एकेडमी के साथ कनेक्टेड रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।